हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सी लैंग्वेज की सी प्लस प्लस की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है ना, अब हम सी लैंग्वेज की सीरीज में चले हैं। ठीक है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से कवर करेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, लेकर तो पैसेज के साथ देखिए वीडियो को। ठीक है ना, अब चलते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फर्स्टली बेसिक कुछ हमारे बेसिक मॉड्यूल है उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना, ये इट इज बेसिकल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, इसको किसने डेवलप किया था? डेनिस रिच वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, कहाँ पे? एक बेल एटी नामक लेबोरेटरी में उन्होंने डेवलप किया था। पर्पस क्या था? What is the purpose of to develop C programming language? बेसिकली पर्पस ये था, उसमें अपने पास ये विंडोज नहीं थे ना, उसमें अपने पास यूनिक्स तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। उनके लिए ये बोल सकते हैं कि एक तरह का मशीन लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, एक तरह का मशीन लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो मशीन बेसिकली क्या समझता है? मशीन एक असेंबली लैंग्वेज समझता है जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, और उसको ये कन्वर्ट करता है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल में। ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसकी पहले हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री क्या है भाई? इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे 1972 में कहाँ पे? एक बेल AT&T नामक लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है ना, सही है। किसने बनाया था इसको? बेसिकली किसने बनाया था? एक डेनिस रिच नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे? डी ENNI। ठीक है ना, ये हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। क्यों बनाया था भाई? किसके लिए बनाया था? ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओएस के लिए बनाया था। सही है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये बनाया था। सही है, चलिए तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था। फिर क्या हुआ? इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? जनरल पर्पस पोर्टेबल है। ठीक है ना, फास्ट एक्सेस है भाई, तो फास्ट एक्सेस है। ठीक है ना, और क्या है? कुछ इसके और फीचर्स हैं। फास्ट एक्सेस है, पोर्टेबल है, लो लेवल एक्सेस है। ठीक है, लो लेवल मेमोरी एक्सेस है। ठीक है ना, और इसका सिंटेक्स क्लीन है। तो इसके मेन फीचर है क्या है? यहाँ पे हम लिखते हैं मेन फीचर। द मेन फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सही है, पहला फीचर क्या है? पहला ये फास्ट स्पीड है। ठीक है, फास्ट स्पीड। दूसरा क्या है भाई? दूसरा लो लेवल मेमोरी एक्सेस है। ठीक है ना, लो लेवल मेमोरी एक्सेस। सही है, और ये क्या है? तीसरा क्या है? जनरल क्या है? तीसरा जनरल पोर्टेबल, जनरल पर्पस एंड पोर्टेबल। सही है, और एक लास्ट जो है अपना क्लेन सिंटेक्स। सही है, लास्ट है जो अपना क्लेन सिंटेक्स है। सही है ना, लास्ट जो अपना है क्लेन सिंटेक्स। सही है। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है,
वो हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल बेसिकली यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि हम हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं। जब भी हम कंपाइलर किसी खोलते हैं, कोई भी कंपाइलर, उसके पास ना ही कुछ होता है बेसिक, जब तक हम हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो समझता नहीं है कि आगे सी पर प्लस प्लस लैंग्वेज से या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। दूसरी बात, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेव करते हैं एक सोर्स फाइल में, ठीक है ना, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है भाई। जब हम फाइल को सेव करते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल नेम डॉट सी, ठीक है ना। ये हमारा हर बार हमें फाइल नेम डॉट सी से सेव करना है, सही है, ठीक है। और देखिए हमने हेडर फाइल की बात करते हैं। हाँ, बेसिकली हेडर फाइल क्या होता है, एक स्टूडियो आईओ नाम का हेडर फाइल था जो हमारे इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करता है। क्यों, सही है ना। एक स्टूडियो आईओ नाम का हेडर फाइल था जो हमारे सारे ऑपरेशन को इनपुट और आउटपुट के लिए परफॉर्म कराता है। दूसरी बात, एक स्टूडियो एलिव नाम करके होता है। ये क्यों होता है फंक्शन, ये बेसिकली ये होता है जो हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन या अदर ऑपरेशन होते हैं एसटीडी एलिव, उनसे हम इस एसटीडी एलिव को यूज करते हैं, सही है, एसटीडी एलिव को यूज करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली सीडो रैंडम एंड जनरेट करता है ये, ठीक है, नंबर जनरेटर है, ठीक है ना। और ये क्या है, और मेमोरी को एलोकेट करता है एसटीडी एलिव, ठीक है ना। तो हेडर फाइल कौन कौन से हैं, ये हमारा रहा हेडर फाइल। हेडर फाइल कौन कौन से हैं, हेडर फाइल कौन कौन से भाई। पहला है हैच include stdio.h, सही है। हाँ, दूसरा है include stdlib.h, सही है। और क्या भाई, और अपने पास बहुत सारे हेडर फाइल है, बट हमें याद रखना है हेडर फाइल हमें नेसेसिटी है। विदाउट हेडर फाइल हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो हमारे दो ये मेन हेडर फाइल है जो हमेशा यूज होंगे आपके प्रोग्राम में, एक stdio.h और एक stdlib, ठीक है ना। एक तीसरा क्या है ये देखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं हेडर फाइल जो इंक्लूड string.h, सही है। एक और है हैज इंक्लूड क्या, math.h। आप जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म कराना चाहेंगे, जो भी मैथमेटिकल जो हमारे ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कराएंगे, जैसे स्क्वायर को, मैक्स को, मीन को, वैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये इसके अंदर आता है मैथ के अंदर, ठीक है ना। और स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, आपके नाम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर हमें ये स्ट्रिंग नाम की हमें लाइब्रेरी को बिल्ड करना होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जब भी हम कंपाइलर के अंदर ये लिखते हैं stdio.h, stdlib.h, ठीक है ना, ये इसके अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है और ये स्पेस क्रिएट करके ये बताता है कि हमारे अंदर ये जो string.h है, हमारे अंदर जब भी कंपाइलर के अंदर स्ट्रिंग को इंटर करेंगे या इनपुट लेंगे या पहले से उसको डिफाइन करेंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग वाला स्पेस क्रिएट हो गया, सही है। ये मतलब हम बोल सकते हैं सीधे, ये इसके अंदर कंपाइलर के अंदर हमारा स्पेस क्रिएट हो गया जो हमारे पास स्ट्रिंग का नहीं था, हमने ऐड कर दिया लाइब्रेरी और उसके अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी, पहले से कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी था, ठीक है ना। ये stdlib, ये stdio.h हमेशा यूज होंगे, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट के लिए, सही है। अब देखिए क्या होता है, हमने जब भी ये यूज कर लिया और अपने पास ये हुआ, सही है। इतना तक समझ में आ रहा है, तो इधर तक आ रहा समझ में, तो फिर ये देखिए हम इसको थोड़ा रेज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, यहाँ पे लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट फीचर, ये तो मेन फीचर था अपना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, फीचर इन सी, ठीक है।
क्या इंपॉर्टेंट फीचर? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर ये फास्ट एफिशिएंट है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, सही है, एक नंबर, फास्ट एंड एफिशिएंट है, सही है। दूसरा क्या है, एक चीज की इसमें खासियत है, ये मॉड्यूल बाई मॉड्यूल, ठीक है ना, यानी हम किसी भी कोई भी अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, उसको मॉड्यूल बाई मॉड्यूल हम उसको डिवाइड कर देंगे, सही है। इसमें ये बात है कि हमें मॉड्यूलरिटी के अंदर डिपेंड करते, सही है ना। अब तीसरी बात ये है कि तो पहले से बताए थे, ये जनरल पर्पस यूज होता है, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, जनरल पर्पस, सही है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। चार फीचर हुए, सही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, जो रिच क्या होता है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरी सही है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी होता है, और फंक्शन इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है, सही है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंट फीचर हुए, सही है। अब चलते हैं अब क्या, अब इसको पहले हम रीच करेंगे, और रीच करके और इसके एडवांटेज बताएंगे, इसके एडवांटेज हैं क्या। दूसरा एडवांटेज है क्या, ये तो एफिशिएंट है, पहली बात की एफिशिएंट है, दूसरी बात की ये पोर्टेबल है, सही है, दूसरी बात की ये पोर्टेबल है, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि ये लो लेवल एक्सेस है, सही है, लो लेवल एक्सेस है, ये लार्ज यूजर। और क्या होता है, एक तीसरी बात, पहले क्या हमने बताया हमने कि ये पोर्टेबल है, दूसरी बात ये लो लेवल एक्सेस है, और तीसरी बात कि लार्ज कम्युनिकेट क्या होता है, लार्ज कम्युनिटी के लिए, लार्ज यूजर कम्युनिटी के लिए यूज कर सकते हैं, सही है, और ये वाइडली भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल देंगे, ठीक है ना, उसमें लिंक डाल देंगे पीपीटी का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या है, इसमें कुछ डेटा टाइप हैं, कुछ आइडेंटिफायर, इसमें देखते हैं, इसको रेज करते हैं यहाँ से। रेज करते हैं, एक मिनट। सही है। अब क्या होता है, जब भी हम कंपाइलर को रन करते हैं, जब भी हम कंपाइलर के अंदर कोड लिखते हैं, तो बिहाइंड द कंपाइलर होता क्या है, मतलब कंपाइलर के बिहाइंड क्या होता है, कंपाइलर के अंदर होता क्या है। अगर जब भी मान लो हम कोई कोड लिखते हैं, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी बिल्ड की हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना। ये क्या हुआ, पहले क्या हुआ, ये सोर्स फाइल बना, सही है, पहले क्या हुआ, सोर्स फाइल बना। दूसरी बात क्या करेगा, ये प्री प्रोसीजर करेगा, प्री प्रोसीजर, ठीक है ना, प्री प्रोसीजर, हाँ।
प्री प्रोसीजर। चौथी बात क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा, ठीक है। और एक होता है असेंबली, असेंबली। और तीसरा होता है लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये होता है लिंकर। क्या होता है जी, लिंकर। ठीक है। अब देखिए हमें क्या होता है, हमें क्या होता है, इस सोर्स और प्री प्रोसेसर के बीच एक फाइल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर का फाइल होता है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो प्री प्रोसेसर के लिए वर्क होता है, ठीक है, सही है। दूसरी फाइल कहाँ क्रिएट होता है, जब हम बिहाइंड द कंपाइलर जो भी मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये उसकी बात है। जब अपने कंपाइलर पे कोड को रन करा दिया तब की बात है, ठीक है ना। तो बिहाइंड द कंपाइलर कैसे होता है, ठीक है ना, ये देखिए प्री प्रोसेसर और कंपाइलर के बीच भी एक और फाइल क्रिएट होता है, जो कौन करता है भाई, जो कंपाइलर के लिए क्रिएट होता है, ठीक है। तीसरी फाइल कहाँ क्रिएट होती है, तीसरी फाइल ये हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है जो कंपाइलर और असेंबली के बीच में होती है, फाइल 123 सही है। और एक लास्ट सॉरी इसके बीच भी फाइल क्रिएट होती है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने कोड को रन कराया अपने कंपाइलर पे, कितने और सारे ऑपरेशन हुए, आप तो बस कोड लिख दिए कंपाइलर में, उसको रन करा के एग्जीक्यूट करते, बट उसके अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और लास्ट में यहाँ पे अपना कोड को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करके जो आपको दे देता है, ठीक है, बस सही है, सही है। ये देख लीजिए प्री प्रोसेसर, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा चलता हूँ आगे, सही है। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद कुछ अपने पास इसमें भी टोकन होते हैं। टोकन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट होता है प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं, बेसिक डिफिनेशन इसका, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है ना। टोकन इन सी, सही है। ये हमारा ये हो गया बिहाइंड द कंपाइलर कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। और क्या है टोकन, क्या है, अपने पास कीवर्ड है, कीवर्ड। दूसरा क्या है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। तीसरा क्या है भाई, कांस्टेंट। चौथा स्ट्रिंग, ठीक है, चौथा स्ट्रिंग। और वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट का वेरिएबल भी होता है, कुछ स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल होते हैं, और ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। हमें ध्यान देना है कहाँ पे, हमें इस पे ध्यान है, ऑपरेटर पे, कीवर्ड पे, स्पेशल सिंबल पे, आइडेंटिफायर पे। अब आप बोलोगे कि भैया आप ये दो क्यों छोड़ दिए, इसको भी ले लो, भाई इस पे भी ध्यान देना है। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें इसको डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट को कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड से हम डिफाइन कर देते हैं, सही। स्ट्रिंग को हम बेसिकली ऐसे ही स्ट्रिंग के आगे यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हेलो ब्रदर, ठीक है, इतना ही से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बात आती है हमारी आइडेंटिफायर की और कीवर्ड की। इसमें कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर, कीवर्ड हमारा क्या होता है, कीवर्ड हमारा बेसिकली एग्जांपल होता है, अभी के लिए इतना ही, इंट कैर और फ्लोट, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इंट कैर फ्लोट। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर कुछ भी होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दे सकें ताकि उसका कोई मीनिंग निकल सके। आइडेंटिफायर की यूज़ करते हैं ताकि मीनिंग, उसमें कुछ रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स ये बोलता है कि आइडेंटिफायर को कभी भी हम स्पेस से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या बोलता है कि कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या बोलता है
तीसरी बात ये बोलता है आइडेंटिफायर हमारा कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। सही है, आइडेंटिफायर हमारा कोई कीवर्ड एज अ कीवर्ड नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है ना। चौथी बात क्या है अपने पास, आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फा वैल्यू नॉट न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे हमेशा अल्फा वैल्यू से और इसको अल्फा न्यूमेरिक से एंड कर सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये आइडेंटिफायर हो गए, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं str1, सही है, str1 int 32, ठीक है ना, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट के लिए कांस्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर का भाई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देख लेते हैं, ऑपरेटर बाद में देख लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर पर देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर भैया मेरे स्ट्रिक्ट होता है, स्लैश होता है, ठीक है ना, स्लैश होता है, डॉलर का साइन होता है, और ये एम्परसेंट जो आपके एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। कुछ है ऐसा ही एटीसी है, कुछ और है, ठीक है। हमारे स्पेशल कैरेक्टर हो। चलते हैं हम ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर बेसिकली क्या है? ऑपरेटर नाम से ही मालूम चल रहा है ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने टाइप होते हैं भाई? 3 टाइप, बाइनरी, यूनिरी, टर्नरी। कौन कौन से भैया ऑपरेटर? बाइनरी, दूसरा यूनिरी, तीसरा टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? अब इसमें साफ साफ बताया गया, बाइनरी ऑपरेटर एज अ बाइनरी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और यूनिरी ऑपरेटर, सही है, और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक काम करते हैं, सबसे पहले आज हम यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए इंड मैन, ठीक है। पहले तो यहाँ हेडर फाइल लिख दो भैया, इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे प्रिंट करते हैं printf हेलो ब्रदर, सही है। और इसको यहाँ पे कॉलम से टर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा प्रिंट करके दे देगा हेलो ब्रदर, यहाँ रिटर्न करा देंगे रिटर्न, ठीक है ना। रिटर्न बेसिकली रिटर्न 0 कराएं या रिटर्न 1 कराएं, रिटर्न 5 कराएं, तब भी सेम ही वैल्यू देता है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट। कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट एंड कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। तो तब तक के लिए यहीं तक मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।